नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं ज्योति मल्होत्रा की। ज्योति मल्होत्रा जो एक ट्रैवल यूट्यूबर थी भारत की, अभी भी है, पर अभी वो भारत की पुलिस कस्टडी में है, क्योंकि उसके ऊपर आरोप है कि उसने भारत में रहकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी किया है। और इस बात के सबूत उनकी वीडियो चैट जो फ़ोन के व्हाट्सएप ग्रुप था, वो टेलीग्राम ग्रुप था, वहाँ से रिकवर हो गई है। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की रहने वाली लड़की है, जो कोरोना काल में जिसकी नौकरी छूट गई थी। उसके बाद उसने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, ट्रैवल विद जो, और उसमें वो इंडिया के अलग अलग प्लेसेस पर घूम के वीडियो बनाने लगी और बहुत ही जल्दी मशहूर होने लगी। तो ऐसे ही एक दिन उनको आइडिया आया कि मैं करतारपुर साहिब जाके वीडियो बनाती हूँ। करतारपुर साहिब जो कि पाकिस्तान में है, और वहाँ जाने के लिए वीज़ा भी नहीं लगता है। तो वो करतारपुर साहिब गई, 2-3 बार करतारपुर साहिब जाकर उन्होंने वीडियो बनाई। और उसके बाद उनके दिमाग में आया होगा कि अब मैं पूरे पाकिस्तान को कवर करना चाहती हूँ, उस पर वीडियो बनाती हूँ। बट पूरे पाकिस्तान पे ट्रैवल करने के लिए लगता है वीज़ा। और फिर वीज़ा के लिए वो पहुंची पाकिस्तानी एम्बेसी, जो इंडिया में पाकिस्तानी एम्बेसी है। और वहाँ वो मिलती है दानिश से। और दानिश पाकिस्तान का एक खुफिया, मतलब उसको एक डिप्लोमेट कह सकते हैं, बट वो इंडिया में रहकर जासूसी कर रहा था, जिसको भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले वापस पाकिस्तान जाने के लिए बोल दिया है, क्योंकि उसके ऊपर ये जासूसी के आरोप लगे थे। अब डिप्लोमेट ऐसा शख्स होता है कि उसको कोई भी दूसरा देश गिरफ्तार नहीं कर सकता, ना उसके ऊपर कोई केस चलाया जा सकता है। ये सभी देशों पर लागू होता है, और ऐसा ही उसके केस में था। तो भारत ने उनको देश छोड़ने के लिए बोल दिया और वो देश छोड़ के चला गया। आई थिंक जाने वाला है। तो ज्योति जो थी, ज्योति मल्होत्रा उसके संपर्क में आई, उन दोनों के मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए। उसके बाद उसने ज्योति का वीज़ा लगवाया, उसको पाकिस्तान घुमाया, घूमने में मदद की, वहाँ पे उसने वीडियोस बनाई, और दोनों की आपस में बात भी होती रही। तो बाद में जो दानिश है उसने कहा कि आप ऐसी वीडियो बनाते रहिए, और इंडिया में जाकर इंडिया के जैसे जो सैन्य बेस होते हैं या फिर जो वहाँ के टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पे, और सेंसिटिव एरिया, वहाँ जाके वीडियोस बनाइए, यूट्यूब पे डालिए। क्योंकि जो यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे वो तो एज ए पब्लिक वीडियो हो जाएगी, उसको हम वहीं से देख के जो गतिविधियां हैं उसकी जानकारी ले लेंगे। तो ज्योति ने वैसे ही किया। बदले में उसको पैसा मिल रहा था, उनको महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाते थे ज्योति को। और जब वो 3-4 बार करतारपुर साहिब गई, तो वहां से वो जो खुफिया एजेंसियां थी उनके रडार पे आ गई। क्योंकि दानिश का नाम इससे पहले एक और जासूस पकड़ी गई थी, गजारा नाम की, जो भारत की नागरिक है, और वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। तो वो भी जब पाकिस्तान एम्बेसी में अपना वीज़ा लगवाने के लिए गई, तो वहाँ पर उसको भी दानिश मिला था। दानिश को मालूम हो गया कि ये वीडियो है और हो सकता है इसको पैसों की ज़रूरत हो। तो दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए, और दानिश ने उसको पैसे दिए और यही बोला कि मुझे जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है इंडिया की मूवमेंट्स की जानकारी चाहिए, और उसने देना स्टार्ट कर दिया गजाला ने। और जब गजाला को पकड़ा गया तो उसने भी दानिश का नाम लिया, और जब ज्योति को पकड़ा गया ज्योति ने भी दानिश का नाम लिया। तो किसी घूम फिर के जो दानिश था वो भी खुफिया एजेंसियों के रडार पर आ गया था। और इसलिए इस चीज को सेंसिटिव देखते हुए भारत सरकार ने दानिश को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। पर दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है ज्योति की। ज्योति जो कुछ पैसों के लिए इंडिया में रहकर इंडिया के लिए जासूसी करने लगी, उसको इतना समझना चाहिए था कि अगर वो करतारपुर साहिब जा रही है, जहाँ पे वीजा नहीं लगता, वहां पे ट्रैवल करके वापस आ गई। अब पूरे पाकिस्तान में घूमने के लिए उसको वीजा चाहिए, बट उसके बदले में उसने पैसों के बदले में जासूसी करनी शुरू कर दी, जो कि बहुत गलत बात है। आप अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। और उसका चैनल में भी आई थिंक 3.5 लाख के आसपास के उसके सब्सक्राइबर्स हैं। और आप सोच के देखिए कि ज्योति ने इतनी गद्दारी की है देश के साथ, बट किसी भी हिंदू व्यक्ति ने या फिर किसी सनातनी ने ऐसा नहीं बोला कि ये इसने सही किया या फिर ये हमारी बहन है। क्योंकि जो गलत है वो गलत है। आप किसी भी देश के हों, किसी भी धर्म के हों, अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो आप गलत ही कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि अगर ये चीज़ पड़ोसी मुल्क में हुई होती और वहाँ पे कोई लड़की ऐसे फंस जाती, तो वहाँ पे पूरा अवाम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता कि ये हमारी बहन है, ये ऐसे कर सकती है। क्योंकि पाकिस्तान के तो खून में ही ऐसा है, जब से वो पैदा हुआ है, इंडिया को पाकिस्तान बनाना है, उनको एक इंडिया को एक मुस्लिम कंट्री बनानी है। पाकिस्तान की कुछ मैंने एड्स देखी थी जहाँ पे बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि मैं लाल किला पे खाना खाऊंगा या फिर गोवा पे घर खरीदूंगी। तो बट बच्चों को ऐसा बचपन से पढ़ाया जा रहा है, तो फिर ऐसे ही बोलेंगे इंडिया के बारे में। और जो ज्योति है, ज्योति के जब पेरेंट्स से उसके पापा से बात की गई, तो उसने कहा कि मुझे तो पता नहीं क्या चल रहा है,
और मुझे लगता है कि ज्योति बेकसूर है। उसके फादर का भी ऐसा स्टेटमेंट था। और ज्योति और दानिश की जो वीडियोस थी आप देख सकते हैं। दानिश जब यहाँ पर डिप्लोमेट पार्टीज होती थी तो ज्योति को इनविटेशन मिलता था, ज्योति जाती थी। और खुफिया इंटेलिजेंस थी जो भारत की, उनको ये भी खबर मिली है कि जो पहलगाम में अटैक हुआ था उससे पहले ज्योति पहलगाम भी घूम के आई थी। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लिंक हो सकता है कि ज्योति ने वहाँ की फोटोज खींच के या फिर वहाँ की कुछ इन्फॉर्मेशन उनको दी हो, पाकिस्तान के जो ये दानिश था उसको दी हो, उसके बाद कुछ जो पहलगाम में हुआ उसके बाद ऐसा हुआ। तो इस चीज़ का भी लिंक जोड़ने की कोशिश की जा रही है और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ऐसा होगा। क्योंकि जब जो एक व्यक्ति अपने देश के लिए कुछ पैसों के लिए अपने देश की जासूसी कर सकता है, फिर वो किसी भी हद तक जाकर जासूसी कर सकता है। क्योंकि एक बार आपको पैसे का या फिर महंगी ज्वेलरी या फिर कपड़ों का शौक लग गया तो फिर उस चीज़ को, उस क्लास को मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, उसके लिए फिर इंसान कुछ भी करने लग जाता है। अब आप ज्योति की वीडियो देखेंगे तो वो जब ये रामलला मंदिर का उद्घाटन हुआ था या फिर हरिद्वार की उसने वीडियो डाली हुई है, तो फिर ये सभी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो पाकिस्तान को यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई जा रही थी। अब ज्योति रिमांड पे और उसने ये कबूला है कि मैंने ये सभी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी है, बट उससे पहले उसने अपने फ़ोन से, लैपटॉप से डाटा डिलीट कर दिया था। बट उसका डाटा सभी रिकवर हो चुका है, सभी जो जानकारी थी सामने आ चुकी है और दानिश को भी अपने देश वापस भेज दिया जा चुका है। तो बट जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या आप जिस देश में पैदा हुए, जहाँ का खाना खा रहे हो, जहाँ की मिट्टी में रह रहे हो, पड़ोसी दुश्मन देश की कुछ पैसों के लिए आप अपने देश से गद्दारी कैसे कर सकते हो? इतना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप उनको कैसे दे सकते हो? और उसके बाद, जबकि उसके बाद भारत में पहलगाम में अटैक हुए, 26 लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा भारत सरकार से कि जो ऐसे यूट्यूब ब्लॉगर्स हैं, ऐसे यूट्यूब पर भी कुछ उनको ऐसा पॉलिसी बनानी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फ़ौरन उस चीज़ को, यूट्यूब से उस चैनल को डिलीट किया जाए, ब्लॉक किया जाए और परमानेंट डीएक्टिवेट कर दिया जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। जल्दी मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।